एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर नर्सिंग क्लासेस। सो इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस जो है नॉर्सेट 5 के वो स्टार्ट हो चुके हैं आज से। 26 सितंबर तक से लेके आप 30 सितंबर तक ये फिल कर सकते हो। सो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना। मैं इसमें सारे आपके डाउट जो भी हैं क्लियर करने वाली हूँ कि कैसे प्रेफरेंस डालने हैं, आपके सीट के बेसिस पे डालने हैं या आपके अदर प्रेफरेंसेस पे डालने हैं, या फिर विच वन इज़ बेटर, आपका एम्स बेटर है या फिर सेंट्रल। ये सब मैं डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो देखो, आपका जो लेटेस्ट जो आपका सीट पोजीशन है इन डिफरेंट एम्स, आपके टोटल 19 जो एम्स है वो पार्टिसिपेटिंग है, और ये 16 सितंबर का जो लेटेस्ट डाटा है जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं आपके 3789। ठीक है, इसके बाद ये 21 को फिर से रिवाइज हुआ है जिसमें एम्स नागपुर के टोटल 75 सीट्स इन्होंने दिखाई है। और देखो, ये पूरा एम्स में जो है आपका 80-20 रेशो रहेगा। 80% जो सीट्स है वो रिजर्व्ड हैं फीमेल्स के लिए, एंड 20% सीट जो हैं वो आपके मेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। नेक्स्ट जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है आपका NITRD, जो कि आपका दिल्ली में है। इसमें टोटल सीट्स आपकी 16 है। नेक्स्ट आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जो पार्टिसिपेटिंग हॉस्पिटल्स है लाइक LHMC, उसका सीट पोजीशन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट RML में आपका टोटल नंबर ऑफ सीट्स 10 है, और सफदरजंग में इस बार निल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक नोटिफिकेशन आया था 38 को कि जो आपका चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है कोलकाता में, वो उसमें भी नॉर्सेट 5 के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट होगा, बट इसकी जो सीट पोजीशन है वो अभी नहीं आई है। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ़ सीट्स आप मैंने इस वीडियो में दिखाया आपको, यही अभी लेटेस्ट है। यही आपको जो है साइट पे मिलेंगी, और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको जो अपना इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस है वो डालना है। सो अब मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि आपका एम्स बेटर है या फिर सेंट्रल बेटर है, सेंट्रल हॉस्पिटल्स बेटर है। सो इसी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सो देखो, क्या क्या पॉइंट आपका मैटर करता है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि किस में ज़्यादा एडवांटेज है, किस में डिसएडवांटेज है। अकॉर्डिंग टू मी ये ऑलमोस्ट सब सेम है, बट कुछ कुछ फैसिलिटीज़ होता है जो आपको इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि उसके लिए क्या ज़्यादा चीज़ मैटर करती है। ठीक है, तो मैंने किस बेसिस पे भरा है वो मैं आपको अपने जो एक्सपीरियंस मैंने फील किया है, जो जिन बेसिस पे मैं इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस डाल रही हूँ, मैं उसी के बेसिस पे आप सबको गाइड करने वाली हूँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ऐसे इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस डालना, अदरवाइज आपको जो सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, सो मेरा जो 3 ईयर का एक्सपीरियंस है मैं उनके हिसाब से आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। सबसे पहले देखो, आपकी बात आती है सैलरी की। तो एम्स में हो या फिर सेंट्रल हॉस्पिटल्स हो, सैलरी इज़ ऑलमोस्ट सेम। आपको हर इंस्टीट्यूट में 90+ यहाँ पे मिलने वाली है। जो मेन चीज़ है, देखो, अगर आपका एम्स एक आप बात करो दिल्ली की और सेंट्रल में, तो इनमें सैलरी का कोई भी डिफरेंस नहीं है। जस्ट एक आपका डिफरेंस होता है HRA का, हाउस रेंट का डिफरेंस होता है, वो आपका सिटी वाइज होता है। लाइक जो XYZ आपका सिटी होता है उनके अकॉर्डिंग होता है, और इसमें भी ज़्यादा डिफरेंस आपका नहीं आता, बस 3 to 4,000 का आपका डिफरेंस आता है बस। ठीक है, तो इस जो सैलरी के बेसिस पे आपके दोनों सेम है, एम्स हो या फिर सेंट्रल हो। नेक्स्ट आपका आता है, दूसरी बात आती है आपके वर्कलोड की। देखो, अगर आप बात करते हो एम्स दिल्ली की और आप बात करते हो सेंट्रल हॉस्पिटल्स के जो कि दिल्ली में हैं, ठीक है, तो इनमें वर्कलोड ऑलमोस्ट सेम है आपका। बल्कि एम्स में क्या होता है, एम्स में आपका रेशो जो होते हैं ना बेड की, वो 1:1 ही होगी, जबकि सेंट्रल हॉस्पिटल में आप देखना पेशेंट आपको एक बेड पे 2-2, 3-3 पेशेंट भी मिलने वाले हैं। तो जो वर्कलोड है, अगर मान लो आपने अपने स्टूडेंट पीरियड में कभी काम ही नहीं किया, तो मैं तो बोलूँगी आप वो एम्स लो या न्यू एम्स लो, सेंट्रल लो, कोई भी लो, आपको वर्कलोड लगने वाला है। लेकिन अगर आपने अपने ट्रेनिंग पीरियड में थोड़ा भी काम किया है, लाइक आपने इंटर्नशिप में काम किया है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं पे भी वर्कलोड लगने वाला है। और देखो, मेन चीज़ क्या है कि एम्स में और सेंट्रल हॉस्पिटल्स में प्राइवेट से तो काम कम ही है। मतलब आप जो काम करोगे वो अपना काम करोगे। ठीक है, क्योंकि एम्स में एक चीज़ है कि आपके हर काम के लिए वहाँ पे लाइक वार्ड अटेंडेंट्स है, आपका हाउसकीपिंग अलग है, तो हर चीज़ के लिए जो आपके इंडिविजुअल्स हैं ना वो डिवाइड हो रखे हैं। ठीक है, तो वर्कलोड पे आई डोंट थिंक सो आप वो करो कि एम्स दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, इसलिए मैं एम्स दिल्ली नहीं लूँगी। दिल्ली के हर हॉस्पिटल में सेम है, बस जो आपके न्यू हॉस्पिटल्स है ना
जो न्यू एम्स कंस्ट्रक्टेड हुए हैं उनमें अभी वर्कलोड कम हुआ है, लेकिन देखो जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे वर्कलोड वहाँ पे भी आएगा। अब गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रही है 90,000 प्लस आपको सैलरी दे रही है फ्रेशर्स में ही, तो देखो काम तो करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट चीज़ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तीसरी चीज़ है मेन आता है EHS और CGHS। जो आपका एम्स है ना, एम्स में मिलता है EHS मतलब जो मेडिकल फैसिलिटी होती है, हेल्थ फैसिलिटी होती है। EHS का मतलब है एम्प्लॉय हेल्थ सर्विसेज, मतलब आपको जो भी मेडिकल फैसिलिटी है वो उसी एम्स में जाके लेनी होगी जहाँ आप वर्क कर रहे हो। मान लो अगर आप एम्स जोधपुर में काम कर रहे हो तो आपको मेडिकल फैसिलिटी एम्स जोधपुर से ही लेनी पड़ेगी। दिल्ली में काम कर रहे हो तो एम्स दिल्ली से ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। जबकि CGHS में क्या होता है, CGHS में ऐसा नहीं है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं आप वहाँ पे जाके मेडिकल फैसिलिटीज़ ले सकते हो, ठीक है। दिस इज़ द डिफरेंस। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको CGHS चाहिए या EHS चाहिए। अब देखो अगर आपका मान लो एम्स दिल्ली लेते हो, अब देखो दिल्ली के अराउंड तो एम्स से ऊपर कुछ नहीं है, तो आप एम्स में सारी सर्विसेज ले सकते हो ना। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको EHS चाहिए या CGHS चाहिए। और आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा कोई भी डिफरेंस होगा एम्स और सेंट्रल में, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात कर लेते हैं अबाउट योर प्रमोशन। प्रमोशन की बात करें तो एम्स और सेंट्रल, एम्स दिल्ली और सेंट्रल जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें प्रमोशन ना ही मान के चलो, मतलब ये बहुत लेट होता है, 10-12 ईयर्स आपको लग जाते हैं और मे बी ना भी हो, ठीक है, प्रमोशन का तो। बट जो आपके न्यूली कंस्ट्रक्टेड एम्स हैं उनमें क्या है, आप NO to SNO आप 4-5 ईयर्स में ही बन जाओगे। सो प्रमोशन आर मोर इन न्यूली कंस्ट्रक्टेड एम्स, ठीक है। बट जो एम्स दिल्ली और सेंट्रल में है उनमें प्रमोशन के चांसेस ऑलमोस्ट सेम ही हैं कि ना भी हो, और होगा भी तो बहुत लेट होगा, ठीक है। सो अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एम्स चाहिए या फिर सेंट्रल हॉस्पिटल्स चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको क्लियर पिक्चर आपको बता दी है और यही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है ना इनसे रिलेटेड, आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी बिल्कुल सॉल्व करूँगी। नेक्स्ट है कि आपको इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस कैसे डालनी है। एक डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ सीट्स पे डालो, दूसरा डिपेंड करता है आपके होम टाउन पे हो, या फिर डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कहाँ है ना। इन सब चीज़ों पे आपका डिपेंड करता है। तो देखो जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, मैंने कभी भी नंबर ऑफ़ सीट्स देख के कभी भी नहीं फिल किया। मेरा हमेशा प्रेफरेंस रहता था अबाउट माई होम टाउन, कि मेरा होम टाउन कहाँ है, मेरे को कौन सा नियर बाय कौन सा पड़ेगा, है ना। तो मैंने उसके बेसिस पे ये डाला है, क्योंकि देखो एम्स में ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है तो आप अब जहाँ हो ना वहीं पे रहोगे, तो आपको कोई भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो ये देखना, ये इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस बहुत ध्यान से करना, क्योंकि आपको अपनी पूरी लाइफ उधर बितानी पड़ेगी अगर आपको ये जॉब करनी है तो, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ सीट्स पे मत देखना, बाद में क्या है आप दोबारा नॉट सेट दे के आप ट्रांसफ़र मतलब न्यू ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे आप होम टाउन है कि लाइक आपको दिल्ली चाहिए, तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है, लाइक आपका फर्स्ट टाउन नियर बाय है दिल्ली, दूसरा आपका नियर बाय है जोधपुर या फिर कोई भी है आपके प्रेफरेंस में, तीसरा है भोपाल, तो उसके अकॉर्डिंग भरना, ये मत देखना कि वहाँ पे सीट कैसा है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे एम्स जम्मू, मेरा प्रेफरेंस है एम्स जम्मू, और एम्स जम्मू में जस्ट 10 सीट्स हैं, और मान लो मेरा रैंक आया है बाद में 200, ठीक है। अब देखो सीट्स तो 10 है, मेरे को 200 रैंक है, कैसे मिलेगा एम्स जम्मू, है ना। बट मेरी प्रेफरेंस तो एम्स जम्मू है, तो मैं पहले एम्स जम्मू ही डालूंगी। हो सकता है मान लो इस जो ऊपर 10 है, ये 200 रैंक के ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे मान लो आपके साउथ से बिलोंग करते हैं या फिर आपके सेंट्रल इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो वो एम्स जम्मू क्यों जाएंगे, है ना। और मान लो 200 रैंक्स के ऊपर सिर्फ 6 स्टूडेंट्स ही थे जिनको एम्स जम्मू चाहिए था, और मेरा 200 रैंक पे आके मुझे एम्स जम्मू मिल गया, है ना, हो सकता है। और इसी का अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, अगर मेरी रैंक कम मान लो, अगर मान लो 10 ही सीट है और मेरी रैंक है यहाँ पे 20 रैंक है, बट मान लो ऊपर के सबको, ऊपर मेरे 20 उसमें थे ना, उसमें से 16 को एम्स जम्मू चाहिए, तो मेरे को 20 पे भी एम्स जम्मू नहीं मिल पाएगा, समझ रहे हो ये बात। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको सीट्स बताई थी ना, जैसे मान लो आरएमएल में जनरल की 3 ही सीट है, ठीक है, लेकिन मेरा रैंक आया मान लो 10 और ऊपर के 3 बच्चों ने आरएमएल ले लिया, तो मेरे को 10 पे भी आरएमएल नहीं मिलेगा,
समझ रहे हो। और अगर मान लो यहीं पे मेरी रैंक 10 ही है और यहाँ पे मान लो ऊपर के जितने भी 9 स्टूडेंट्स थे उन सब ने भर दिया एम्स, तो मेरे को 10 पे भी RML मिल जाएगा। ठीक है। एम्स कैसे अलोकेट करता है, अब मान लो वो हमेशा आपकी रैंक देखेगा, उस रैंक पे अगर फर्स्ट प्रेफरेंस आपका खाली है, वैकेंट है, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगा। अगर आपके रैंक पे फर्स्ट प्रेफरेंस में सीट नहीं है तो वो आपका देखेगा सेकंड प्रेफरेंस। ठीक है, जोधपुर देखा। अब मान लो जोधपुर में भी सीट्स नहीं है आपके रैंक पे तो थर्ड जाएगा। तो ऐसे करते करते आप अपना प्रेफरेंस डाल सकते हो। तो मेरी आपसे यही है, प्लीज़ आप सीट्स के ऊपर मत देखना, आप अपने जो भी आपका ड्रीम एम्स है या फिर आपका जो भी नियर बाय पड़ता है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना। ये मत सोचना कि ये मेरे को मिल नहीं पाएगा, ये आपका टोटली आपके लक के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपके रैंक के ऊपर भी। क्लियर है। सो अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि आपको ये जो चीज़ है इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस कैसे डालना है वो आपको मैंने अपनी साइड से कम्प्लीटली बता दी है, कैसे होता है, क्या बेटर है, वो आप देख लेना। क्लियर है। बाकी आपको सब जो मान लो आपको डिफरेंट टीचर्स जो हैं सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, मैं मानती हूँ, बट आपको जो सही लगे आप वो करना। मैं ये नहीं कह रही आप मेरी बात मान के चलो, आप कहीं बाद में बोल दो कि मैम आपने तो ऐसे बोला था, हमने ऐसे किया और हमें नहीं मिला। ऐसा नहीं है, आप मेरी बात सुनो लेकिन आपको जो सही लगे बाद में वो करना। क्लियर है। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आप प्लीज़ इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस आपका 30 से पहले डाल देना। अगर 30 से पहले नहीं डाला तो आपको जो है एडमिट कार्ड आपके रिलीज़ नहीं होंगे सेकंड शिफ्ट के लिए। क्लियर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।